तेग बहादुर सिमरिए कर नाम दिया तारे सब थाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ नित आवे ताए। नौवें पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 ईस्वी दे विच गुरु हरगोबिंद साहब जी के घर माता नानकी जी के कुखों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ विखे होया। श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु हरगोबिंद साहब जी के सब तो छोटे सपुत्र सन ते जिस स्थान ते गुरु साहब का जन्म होया उस स्थान ते अजकल गुरुद्वारा गुरु का महल साहब सुशोभित है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी शुरू तो ही त्यागी सुभाਅ ਦੇ सन ते हमेशा उस परमात्मा की भगती च लीन रहंदे। गुरु साहब ने अपने जीवन काल दे विच बहुत सारियां यात्रावां कीतियां ते श्री अनंदपुर साहब नगर वसाया। गुरु साहब का पूरा जीवन त्याग, कुर्बानी, परोपकार अते सेवा लई अर्पित रहा। गुरु साहब ने बाबा बकाला दे विच 13 साल तप कीता जिथे अजकल गुरुद्वारा श्री तप अस्थान साहब स्थित है। गुरु साहब के जीवन काल नाल संबंधित बाबा बकाला की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। श्री गुरु हरकृष्ण जी ने ज्योति जोत समान लग्या अगले गुरु बारे सिर्फ बाबा बकाला कहा तो गुरु जी के अंतिम शब्दों को सुनदियां ही बहुत सारे पखंडियां ने बाबा बकाला विखे जाके डेरे ला ले। इन्ना ही नहीं, उन्हां दे विचों ही गुरु हरगोबिंद साहब जी के पोतरे धीरमल भी सन जो अपने आप को असली गुरु दस रहे सन। सिख भी अपने अगले गुरु के दर्शन दीदारे करन दे लई बाबा बकाला पहुंच गए, पर असल गुरु कौन ते गुरु दे दीदार किवें होण इसका पता न लग सकिया। इसे दौरान एक गुरसिख व्यापारी भाई मक्खण शाह लुबाणा का जहाज समुद्र दे विच भयानक तूफान च फस गया, डुबन लग्या। जद कोई हीला ना रहा तो मक्खण शाह ने गुरु नानक अगे अरदास की कि हे सच्चे पातशाह मेरे जहाज नूं डुबण तो बचा लो। मैं आप जी की जोत अगे 500 सोने दियां मोहरां भेंट करांगा। गुरु प्रतख हो गए, अपना मोढा दे के जहाज बचा लिया ते जहाज कंडे ते आराम नाल पहुंच गया। इतिहास दसदा कि सन 1665 दे विच मक्खण शाह लुबाणा अपनी सुख पूरी करने लई बाबा बकाला पहुंचा, पर उत्थे 22 मंजियां वेख वो हैरान रह गया। असली गुरु कौन है, वो अपनी भेटा किस नूं देवे, उसनूं समझ ना आई। पर हर एक मंजी अगे 2-2 मोहरां भेंट करदा गया। उसनूं पता सी कि जो भी असल गुरु होएगा वो 500 मोहरां मंगेगा, पर किसी ने भी 500 मोहरां ना मंगियां। सच्चा गुरु ना मिलिया तो मक्खण शाह निराश हो गया। उसनूं किसी ने दस्सिया कि गुरु तेग बहादुर जी इन्हां सब पखंडां तो दूर अपने घर भोरे दे विच तपस्या कर रहे ने। जदों मक्खण शाह ने उन्हां अगे 2 मोहरां भेंट कीतियां तो गुरु साहब ने अखां खोलियां ते मुस्कुरा के कहा, गुरु दे सिखा 500 मोहरां सुख के 2 चढ़ा रहे हैं। मक्खण शाह की खुशी की हद न रही तो उसने कोठे चढ़ के गुरलादो रे पुकारिया ते इस तरह सिखां नूं 9वें पातशाह के दर्शन दीदारे हुए। गुरु साहब ने उस धर्म दी शहादत दी जिस धर्म दे विच अपना अकीदा भी नहीं सी। औरंगजेब के जुल्म तो तंग जदों हिंदुआं ने गुरु अगे फरियाद की ते तिलक जंजू का राखा बनने की अपील की तो गुरु साहब हिंद की चादर बन गए ते चांदनी चौक च जाके मनुखी अधिकारां की रक्षा करदियां होइयां अपना सीस भेंट कर दिता। इतिहास दसदा कि गुरु साहब की शहादत तो बाद एक अजिही हनेरी चली जिसने सब नूं भज्जण लई मजबूर कर दिता। गुरु साहब का सीस भाई जैता जी आनंदपुर साहब लैके पुजे, जिथे भाई जैता जी नूं रंगरेटे गुरु के बेटे का वर मिलिया ते गुरु साहब का धड़ भाई लखी शाह वणजारा अपने घर लै गया ते अपने घर नूं अगन भेंट करके गुरु साहब का दाह संस्कार किया, जिथे अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मौजूद है। सो जिथे अज असीं ह्यूमन राइट्स की गल करते हैं तो मनुखी हकों का सब तो पहला नारा 9वें पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिता। सो इस तरह गुरु साहब ने मनुखी हकों का राखा बनदिया होया शहादत दे दी, पर ई ना मन्या। गुरु साहब दे 59 पदे, 15 राग,
ਅਤੇ 57 ਸਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ PTC ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।